दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस होता क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस यूकेरियोट सेल में पाया जाने वाला मेन ऑर्गेनेल होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसे सबसे बाहरी सरफेस पे रहता है आपका आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं एक्सोथिका। इसको बोलते हैं हम कैरियोथिका, जो मेम्ब्रेन को रहता है, दूसरा नाम रहता है मेम्ब्रेन के। आउटर लेयर को बोलते हैं हम एक्सोथिका और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंडोथिका। इसके में बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोर्स बने रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोर। और इसमें जो पाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक विशेष अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से इनमें अरेंजमेंट रहता है, जिससे एमआरएनए बाहर जाता है और कुछ प्रोटीन्स अंदर भी आते हैं, अंदर बाहर जाने ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इनको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन दो भागों से मिलकर बना रहता है, एक यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन भी इसमें पाया जाता है और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन वाला वह हिस्सा रहता है जहाँ का जिसको स्टेनिंग करने पर ये लाइट कलर को ऑब्जर्व करता है, मतलब हल्के कलर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन कम पाया जाता है, इसलिए इस हिस्से को जब हम कलर करते हैं, अभिरंजित करते हैं, तो ये कम अभिरंजित होता है। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन वाला हिस्सा हमारा बहुत ज़्यादा संकीर्ण रहता है, कहने का मतलब कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए रहते हैं। इस कारण उसको अभिरंजित करने पर ये अधिक रंग को अवशोषित करते हैं और डार्क कलर में क्या करते हैं, डार्क कलर शो करते हैं। इस प्रकार से हमारा हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन वर्क करता है। और ये किससे मिलकर बना रहता है? ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमैटिन का निर्माण होता है। अगर हम और देखिए इसमें क्या रहता है, इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो भी द्रव्य भरा रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक अलग सा ऑर्गेनेल रहता है, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है। ये क्या काम करता है? ये सैटेलाइट का निर्माण करता है। सैटेलाइट जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन, जो जीन्स हैं वो यहीं प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। जो हम क्रोमोसोम की संरचना देखते हैं तो उसमें एक सैटेलाइट रीजन रहता है, वहाँ के जो पाए जाने वाले जीन्स यहीं पर रहते हैं। और ये आरएनए बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं। राइबोसोमल आरएनए बनाना कहाँ पर होता है इसका बायोसिंथेसिस? ये न्यूक्लियोलस में ही होता है। यदि इसकी हम और बात करें, इसके अंदर क्या रहता है, तो इसमें कुछ पीएलएम बॉडीज़ पाए जाते हैं। पीएलएम बॉडीज़ ये कैंसर सेल में खोजा गया था, देखा गया था कैंसर पेशेंट में कि इनमें कुछ पीएमएल बॉडीज़ रहते हैं। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट जानने वाली चीज़ें रहती हैं कज़ल बॉडीज़। कज़ल बॉडीज़ मेनली इन्वॉल्व होते हैं आरएनए मेटाबॉलिज्म में, स्प्लाइसिंग में, और आरएनए से जुड़े हुए टीलोमेरिक, जैसे टीलोमियर रहता है हमारे क्रोमोसोम में, देखेंगे तो एक साइड में टीलोमियर रहता है, उसके मैनेजमेंट में भी क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि टीलोमियर जितना लंबा रहता है वो जैसे जैसे डिवीज़न होता जाता है कोशिका, वो छोटा होता जाता है। इसी का मतलब ये समझ सकते हैं कि वो कोशिका का एज है। जब टीलोमियर खत्म हो जाता है फिर उस कोशिका में डिवीज़न खत्म हो जाता है। इसलिए टीलोमियर मेंटेनेंस करने का काम भी कज़ल बॉडीज़ का रहता है। बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें अगर देखें तो कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स भी इसमें उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम स्ट्रक्चर केंद्रक का। लेकिन इसमें एक और चीज़ रहता है जो यहाँ पर मिसिंग है, जिसको बोलते हैं हम लैमिनिन। यहाँ पर रहता है प्रोटीन, लैमिनिन प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो इस कोशिका विभाजन के समय इस प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते ही इसका मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और डिसअपेयर होने के बाद जो हमारा क्रोमैटिन है वो गुणसूत्र का रूप लेता है, फिर कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है। तो ये लैमिनिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, इसके बाहरी सरफेस पर सब तरफ। जिससे फास्फोराइलेशन के बाद ही इसका मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियस का जो झिल्ली रहता है, केंद्रक झिल्ली, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या गायब हो जाता है। तो यहीं पर जो प्रोटीन पाया जाता है इसी को फास्फोराइलेशन करने की वजह से काम चलता है। तो यहाँ तक था हमारा न्यूक्लियस, और इसको डिटेल्स अगर पढ़ना है तो इसको फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।